नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का मौसम है, 2 महीने का मात्र समय शेष है। नोटिफिकेशन अगले महीने किसी भी दिन जारी हो सकता है। हर उम्मीदवार के दिल का धड़कन लगभग बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हम दर्शकों का भी दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा है कि कौन सी पार्टी का किस क्षेत्र से किसका टिकट पक्का और किसका टिकट कटा। तो फाइनल सूचना तो आने वाला है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जहां से कौन चुनाव लड़ेंगे ये तो तय नहीं है। लेकिन लगभग भारतीय जनता पार्टी के आज मैं 10 नाम की बात बताने जा रहा हूं आपको, जिनका कि पत्ता कटना इस बार लगभग तय है। उसके जो सबसे प्रमुख कारण है इन लोगों का पत्ता कटने का, उसमें अधिकतर लोगों का मैं बता रहा हूं, अधिकतर लोगों के ऊपर जो उम्र सीमा वाला मामला है लगभग वही लागू होने जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है इन लोगों के टिकट कटने की जो चर्चा है उसके केंद्र में। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वहां से संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। इस बात की भी आज हम उसका चर्चा उसके साथ भी करेंगे। आपसे आग्रह है कि केवल वीडियो पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मित्रों, सबसे बड़ा नाम अगर बिहार की राजनीति में है जिनका कि टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कट सकता है, वो बड़ा नाम बिहार में 90 से लेकर अब तक की राजनीति में अगर देखें, अगर हम विशेष रूप से 90 से अगर छोड़ दें हम, तो 2021वीं सदी में जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के शीर्ष पर रहने वाला त्रिमूर्ति में एक सुशील मोदी का निधन हो गया है। दूसरा नाम था नंदकिशोर यादव का। त्रिमूर्ति बिहार में 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी का 3 चेहरा जो बिहार में बीजेपी की पहचान बनकर राजनीति बीजेपी को आगे बढ़ाते रहे, उनमें पहला नाम सुशील मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2 और नाम चल रहा था। उसमें एक थे नंदकिशोर यादव, एक है नंदकिशोर यादव, ठीक है, जो कि पटना साहिब से पहले, इसका नाम 2009 से पहले पटना पूर्वी विधानसभा सीट हुआ करता था। 1995 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है और वहां से जो संभावित उम्मीदवार हैं, नंदकिशोर यादव वैसे अपने पुत्र के लिए भी प्रयासरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम, मतलब पटना साहिब विधानसभा सीट को एक तरह से कह सकते हैं नंदकिशोर यादव से भी मतलब बीजेपी में नहीं लेकिन सत्ता में मैं कह सकता हूं, सत्ता में जो एक पद होता है उसके अनुसार नंदकिशोर यादव से भी बड़ा चेहरा पटना साहिब को मिल सकता है। मतलब वहां से सम्राट चौधरी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और संभव है कि वो अगला जो 25 से 30 का मामला होगा उसमें यह संभावना हो सकती है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस चेहरे को अपना चेहरा बना लिया है वो नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के पटना साहिब विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से भी आते हैं सम्राट चौधरी, और पटना साहिब को सम्राट चौधरी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। इनके अलावे भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे पहला नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का। दूसरा पटना साहिब से ही सटा हुआ, लेकिन उससे चर्चा से पहले हम चर्चा कर ले तीसरा नाम, जो सुशील मोदी के त्रिकोण जो था उसमें सुशील मोदी नंदकिशोर यादव के बाद तीसरा बड़ा चेहरा बिहार का था प्रेम कुमार, गया विधानसभा सीट से। नंदकिशोर यादव 95 से जीतते आ रहे हैं, लेकिन प्रेम कुमार 1990 से ही विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, आज तक नहीं हारे 1990 से।
एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विकास के मामले में इनकी जो भी उपलब्धियां रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है प्रेम कुमार ने, और एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं, और इनकी भी टिकट कट सकती है। इनके पुत्र भी वहां से दावेदार हैं और कई दावेदार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिमूर्ति थी 21वीं सदी में, उसमें सुशील मोदी का निधन हो गया। दूसरा नंदकिशोर यादव का टिकट कटने की बात है, मतलब ये त्रिमूर्ति को पहले ही किनारे कर देना है। उसके बाद जो इस त्रिमूर्ति में एक और नाम जुड़ता था, चौकड़ी बनता था, वो थे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे को पहले ही राजनीति से बाहर कर दिया गया है, बिहार के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। तो इस बार तय है कि नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार को भी अश्विनी चौबे वाले मार्गदर्शक मंडल में इन लोगों का प्रवेश होगा। उसके बाद सुशील मोदी के बाद 2 और उप मुख्यमंत्री बने बिहार में। दोनों उप मुख्यमंत्री का इस बार काम तमाम कर दिया है बीजेपी ने। 99% काम तमाम है। पहले नंबर पे है रेणु देवी। रेणु देवी के बारे में जो आंतरिक सर्वे है वो रेणु देवी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर नाराज हैं। लगातार ये भी चुनाव जीतती रही हैं, हारती भी रही हैं। जैसे 2015 में ये हार गई थी, कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी वहां से जीते थे। 2020 में फिर से ये जीत गई। 2010 में भी जीती थी तो मंत्री भी बनी थी नीतीश कुमार की सरकार में। 2020 में उप मुख्यमंत्री बनी थी। 2 उप मुख्यमंत्री बने थे भाजपा से, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो रेणु देवी का भी टिकट जाना तय है। बेतिया से भारतीय जनता पार्टी से जो सबसे बड़ा चेहरा जिसकी संभावना है चुनाव लड़ने की, दीपेंद्र सर्राफ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं। तो रेणु देवी के बाद बेतिया विधानसभा सीट से दीपेंद्र सर्राफ का नाम पहले नंबर पे चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं तारकिशोर प्रसाद का। ये भी दूसरे उप मुख्यमंत्री, इनका भी खेल खत्म होने वाला है। बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं बीजेपी से। इस बार टिकट मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। तारकिशोर प्रसाद भी लगातार 4 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। कटिहार में कई दावेदार है। कटिहार में अभी तक किसी का नाम स्पष्ट नहीं है कटिहार से, इसीलिए मैं भी हवा में तीर नहीं चलाऊंगा। जिनका कोई अभी रेस में, ये नहीं कह सकते कि रेस में नंबर 1 2 पर है। जैसा मैंने बताया, पटना साहिब में रेस में सम्राट चौधरी नंबर 1 पर चल रहे हैं, ठीक है। बेतिया में दीपेंद्र सर्राफ आगे चल रहे हैं। संभावना है गया में प्रेम कुमार के पुत्र को टिकट मिल जाए, प्रेम कुमार राजनीति से बाहर, ठीक है। वैसे अभी तक कटिहार के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद नाम आ रहा है बांका से विधायक। ये भी सुशील मोदी के भक्त हुआ करते थे, राम नारायण मंडल। राम नारायण मंडल भी वही आधार लागू हो रहा है कि लंबे समय से विधायक होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी है और स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नया चेहरा देखना चाहते हैं। इस कारण से, और उम्र सीमा भी 70 के आसपास चल रहे हैं ये भी, तो इनका भी टिकट कटना है। उसके बाद आते हैं पटना से ही अरुण सिन्हा, कुमरार विधानसभा सीट। अरुण सिन्हा भी जब से सुशील मोदी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ। सुशील मोदी ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि 2004 में सुशील मोदी भागलपुर से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। उसके बाद सुशील मोदी ने इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हुआ। पटना मध्य कहलाता था उन दिनों। जो वर्तमान में कुम्हरार विधानसभा सीट है वो पहले पटना मध्य कहलाता था। 90 से लेकर 2004 तक यहाँ के एमएलए रहे सुशील मोदी। 90, 95, 2003 चुनाव सुशील मोदी ने जीता। उसके बाद से लगातार अरुण सिन्हा यहाँ से विधायक हैं। उम्र के कारण भी और कुछ निष्क्रियता के कारण भी, एंटी इनकम्बेंसी भी है, कार्यकर्ता भी नाराज हैं, इसलिए इनका भी टिकट लगभग कटना तय है। अरुण सिन्हा का यहाँ से भी कई नाम हैं।
नाम सम्राट चौधरी का भी चल रहा है कि पटना साहिब या कुम्हरार, दोनों में से कहीं भी। इसके अलावा नाम चल रहा है संजय गुप्ता का, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश मंत्री हैं। लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और युवा चेहरा है, वैसे वर्ग से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पटना में कुम्हरार विधानसभा सीट से वैश्य को अगर टिकट देने की बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो संजय गुप्ता फ्रंट रनर हैं। वैसे रत्नेश कुशवाहा का भी नाम आ रहा है पटना कुम्हरार विधानसभा सीट से, कई और नाम हैं। चूंकि देखिए पटना साहिब, पटना का जो 4 विधानसभा सीट है, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर, ये चारों विधानसभा सीट मित्रों ऐसे ही है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे दे लगभग उसका जीतना तय होता है। चूंकि ये शहरी विधानसभा सीटें हैं, निम्न मध्यम वर्ग और मध्य वर्ग के मतदाता हैं यहाँ पर, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। सामाजिक दृष्टि से भी अगर वैश्य वर्ग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्थायी वोटर माने जाते हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, उसके अलावा जो सरकारी राजधानी है पटना, तो सरकारी कर्मचारी हैं, मध्य वर्ग की आबादी है, व्यवसायी वर्ग हैं, दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, तो ये सब मिलकर कई फैक्टर्स हैं जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी का ये पटना का चारों विधानसभा सीट, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी उसका जीतना तय होता है। कैंडिडेट कम महत्वपूर्ण है, यहाँ पार्टी का सिंबल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि पिछली बार बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन के खिलाफ वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लड़े चुनाव कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बुरी तरीके से हार गए। इसलिए हार गए कि यहाँ व्यक्ति कम, पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको इस परिप्रेक्ष्य में। अब अगला नाम आता है छपरा विधानसभा सीट से सीएन गुप्ता। उम्र के कारण डॉक्टर हैं, बहुत अधिक उम्र हो चुका है, 75 पार हैं। अब देखते हैं, वहां से भी नाम अभी तक फाइनल नहीं है किससे टिकट मिलना है। उसके अलावा राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा भोजपुर के बरहरा विधानसभा सीट है, वहां से। वैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, कैडर नहीं रहे हैं। वहां से चर्चा ऐसी चल रही है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के उन्हीं के संस्तुति से किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा वहां। चूंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह लगातार दल बदल करते रहे हैं, तो ऐसा है कि लग रहा है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह जिस नाम को रिकमेंड करेंगे उसी को टिकट मिलने की संभावना है। आरा विधानसभा सीट से भी अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरिहर सिंह के पुत्र हैं। ये भी उम्र के कारण और जो सक्रियता है उम्र के कारण घटी है, और जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक, वो भी इनके खिलाफ जा रहा है। इन्हीं के भाई मृगेंद्र प्रताप सिंह, वो धनबाद से सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। ठीक है, तो इनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बेनीपट्टी विधानसभा सीट से एक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक हैं विनोद नारायण झा, इनका भी टिकट कटना लगभग तय है। इनके पुत्र भी दावेदार हैं, विभय कुमार झा, लेकिन इनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, दल बदल करते रहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, अभी लोक जनशक्ति पार्टी में है। ठीक है, तो देखना है। वैसे चर्चा वहां से घनश्याम ठाकुर की है, जो कि वर्तमान में एमएलसी हैं, उन्हीं की चर्चा है कि उनको विधानसभा चुनाव इस बार लड़ाया जाए। पिछली बार भी आपको याद होगा कि घनश्याम ठाकुर उम्मीदवार थे, उन्होंने नामांकन करने की धमकी भी दे दी थी पार्टी को कि मैं जीतूं या न जीतूं, लेकिन विनोद नारायण झा को हरवा दूंगा। स्थानीय उम्मीदवार है घनश्याम ठाकुर, लेकिन उनके यहाँ भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दोनों पहुंच गए, उनको मनाया, बाद में उनको विधान पार्षद बनाया और इस तरीके से वहां मैनेज किया गया था। तो ये 10 बड़े चेहरे हैं जिनका कि टिकट कटना लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय है। एक पीढ़ीगत परिवर्तन होने की संभावना भी है इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, ऐसे ही नए समाचार। लेकिन एक बात है कि हमारा समाचार हर वक्त विश्वसनीय होगा, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।